अमन, मैं बाहर जा रहा हूँ, बदल देकर आ रहा हूँ, ठीक है? मैं पास पड़ जाऊंगा भाई। गलत फंस गए यार, गलत फंस गए हम लोग, गलत फंस गए, बहुत गलत फंसे हैं यार। इंडिया में हर साल बहुत सारी फिल्में बनती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका पर्पज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि वो आपको एक जर्नी पर ले जाना चाहती है, आपको कुछ महसूस करवाना चाहती है, जैसे कि लाइफ के रियल स्ट्रगल और क्योस, आपके साथ कुछ सवाल जवाब करना चाहती हैं और चाहती हैं कि आप भी अपने मन के अंदर जाएं और कुछ सवाल जवाब करें। ऐसी ही एक फिल्म है स्टोलन, और ये एक ऐसी फिल्म है जिसको प्रेजेंट करने के लिए इंडिया के 4 ग्रेटेस्ट डायरेक्टर एक साथ आए। अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, मोटवेन, किरण राव, निखिल अडवाणी, इन चारों ने मिलकर इस फिल्म को प्रेजेंट किया। एक बच्चा, एक माँ और एक पल की चूक। सोचो आप एक स्टेशन पर हो और आपके सामने से आपका बच्चा चोरी हो जाए। ये बच्चा चोरी होना किसका फॉल्ट है, माँ का, पुलिस का या फिर सिस्टम का? पर स्टोलन एक और खतरनाक सवाल पूछती है, अगर इंसानियत और सर्वाइवल एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए, आप किसी तरफ जाओगे? तो जरा रुकिए और ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको फिल्म स्टोलन की ब्रीफ में स्टोरी बता देता हूँ, और अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं और पहले आप जाके फिल्म देख सकते हैं। बेसिकली स्टोलन फिल्म में क्या है, इसका प्लॉट राजस्थान में सेट है और एक झुम्पा नाम की लेडी है जो रेलवे स्टेशन पर सो रही होती है और उसका बच्चा कोई चोरी करके ले जा रहा है। वहीं पर गौतम बंसल और रमन बंसल दो भाई होते हैं। रमन बंसल स्टेशन पर और गौतम बंसल उसको लेने के लिए आए होते हैं। वो दोनों भी इसी कहानी में जुड़ जाते हैं, झुम्पा का बच्चा ढूंढवाने में हेल्प करने लगते हैं। बच्चा ढूंढवाने के साथ साथ उन पर हमला होने लगता है। उनके बारे में एक न्यूज फैल जाती है कि ये खुद बच्चा चोर है, तीनों के तीनों, जिसके कारण बच्चा ढूंढने के दौरान इनके पीछे पूरा गाँव लग जाता है। रास्ते में रमन बंसल को गोली भी चल जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है। गौतम बंसल को पूरा गाँव मिलकर पीटा है, वो इतना पीटता है कि बहुत ज्यादा घायल हो जाता है वो। हालांकि लास्ट में बच्चा मिल जाता है, हैप्पी एंडिंग होती है। करण तेजपाल की फिल्म सोलन एक थ्रिलर जोनर की फिल्म है, लेकिन ये फिल्म एक मोरालिटी पर क्वेश्चन खड़ा कर देती है। रिलीज हुई 2025 में, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में चर्चा बनी और अब इंडिया में रिलीज होकर डिस्कशन बन चुकी है। ये फिल्म ह्यूमैनिटी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। आज हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे कि ये फिल्म हमारी सोसाइटी के लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और इस फिल्म की फिलोसफी क्या है, और करण तेजपाल ने वो क्या टेक्निक यूज करी जिससे फिल्म सोलन सस्पेंस एंड थ्रिलर जोनरा में स्टैंड आउट करती है। सोलन 2025 में अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई थी और ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। अगर आपको नहीं पता सस्पेंस थ्रिलर क्या होता है तो हम इसको एक मास्टर फिल्म मेकर के जरिए जानने की कोशिश करते हैं, जिनको सिनेमा की दुनिया में सस्पेंस थ्रिलर का बाप बोला जाता है। उनकी एक बॉम्ब थ्योरी है जिससे हम सस्पेंस थ्रिलर को समझने की कोशिश करेंगे। तो हिचकॉक साहब ने कहा था, मान लो आप एक कैफे में बैठे हैं और टेबल के आसपास बैठे हुए अभी बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, तो इससे कुछ टाइम के लिए ऑडियंस के दिमाग एक सरप्राइज क्रिएट होगा। लेकिन अगर फिल्म मेकर बॉम्ब को पहले दिखा दे और फिर टेबल पर बैठे हुए लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ऑडियंस के दिमाग में एक सस्पेंस बना रहेगा, ऑडियंस के दिमाग में बना रहेगा, ऑडियंस एंगेज रहेगी। ये बॉम्ब कब ब्लास्ट होगा, कब ब्लास्ट होगा, कब ब्लास्ट होगा। अब हिचकॉक साहब ने जो बात कही है, इसमें 3 कोर एलिमेंट काम करते हैं। नंबर 1 इज टाइम, नंबर 2 इज टेक, नंबर 3 इज अनसर्टेनिटी, और इन्हीं 3 कोर टेक्निक का इस्तेमाल करण तेजपाल ने फिल्म सोलन में किया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यही 3 कोर एलिमेंट करण तेजपाल ने कहां और कैसे कैसे यूज किए हैं। नाउ लेट्स डिकोड एवरी एलिमेंट वन बाय वन। स्क्रीन प्ले एंड क्राफ्ट। ए गुड वेल क्राफ्टेड स्क्रीन प्ले इज इक्वल टू ए गुड फिल्म। मैंने आपको 3 कोर एलिमेंट बताए थे, स्टे, टाइम एंड अनसर्टेनिटी। अब स्टे को एक चेस गेम से समझते हैं। जैसे चेस में राजा को बचाने के लिए सारे प्यादे और मोहरे अपनी जान दाव पर लगा देते हैं, वैसे ही फिल्म सोलन में भी होता है कि बच्ची को बचाने के लिए ना ये 3 कैरेक्टर की जिंदगी दाव पर लग जाती है। उस औरत का बच्चा गायब हुआ, 2 लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, अब इन्हीं पर आरोप है कि ये खुद बच्चा चोर है, सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज के कारण। यही हमको इस फिल्म के साथ जोड़े रखा है। नंबर 1 पॉइंट, बच्चा मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किसने चोरी किया, ये सब हमको जानना है। साथ ही साथ इनकी लाइफ स्टे पर आ जाती है। अगर आप फिल्म देखोगे, एक कैरेक्टर को गोली लग चुकी है, एक कैरेक्टर को पीट रहे हैं, एक कैरेक्टर को इस तरीके से मारा जा रहा है। सेकंड पॉइंट है टाइम। तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ना, वैसे वैसे टेंशन और ज्यादा बिल्ड होती जाती है। रात से हम दिन में पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ हम इन तीनों कैरेक्टर्स का एक स्ट्रगल देख रहे होते हैं, जहाँ पर एक कैरेक्टर पर गोली चल चुकी है, तीनों कैरेक्टर के पीछे पूरा गाँव लगा हुआ है इन सबको मारने के लिए। इससे ऑडियंस के दिमाग में और ज्यादा टेंशन बिल्ड हो जाती है। तीसरा पॉइंट है अनसर्टेनिटी। इसमें फिल्म मेकर फिल्म को इस तरीके से डिजाइन करता है, हर कैरेक्टर को ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर देता है कि कैरेक्टर को और ऑडियंस को ये लगने लगता है कि आगे क्या होगा। फॉर एग्जांपल, फिल्म की स्टार्टिंग में जहाँ पर एक बच्चा गायब हो जाता है, झुम्पा नाम की औरत का, वहीं पर 2 कैरेक्टर के साथ जुड़ जाता है कि उसकी बच्ची को ढूंढने में हेल्प कर सके। उनको एक क्लू मिलता है, एक औरत है जिसे पता चल सकता है कि बच्चा कहाँ पर है। जैसे ही उस औरत के पास पहुंचते हैं, वो औरत भी मर जाती है। यहीं से ऑडियंस के दिमाग में अनसर्टेनिटी पैदा होने लगती है कि कहानी में आगे होगा क्या। तो टाइम, पे और अनसर्टेनिटी, ये 3 कोर एलिमेंट है जो एक सस्पेंस थ्रिलर जॉनर
कैमरा को और मजबूत बनाते हैं। काफी सारे फिल्म मेकर्स इन तीनों एलिमेंट को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। इस फिल्म को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कैमरा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पूरी फिल्म में ना कैमरा हैंड रखते हैं ताकि टेंशन और ज्यादा बिल्ड हो सके। और लास्ट तक आते हैं क्योंकि सिचुएशन भी बहुत आम हो चुकी है, बच्चा मिल चुका है, हैप्पी एंडिंग हो रही है, कैमरा भी सेटिंग हो जाता है। लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ, लाइटिंग और सिचुएशन की, क्योंकि सिचुएशन बहुत टेंस है तो फिल्म मेकर ने ना टाइम भी रात का रखा हुआ है ताकि टेंशन और ज्यादा बिल्ड हो सके। डार्कनेस और ज्यादा हमको फील करवाती है टेंशन। पूरी फिल्म में लाइटिंग लो लाइटिंग है। आवर टेक ऑन दिस फिल्म। बॉलीवुड में ना बहुत सारी फिल्में बनती है, इंडिया में बहुत सारी फिल्में बनती है, लेकिन अक्सर डायरेक्टर कुछ इस तरीके की स्टोरी चूज करते हैं जो कमर्शियली सक्सेसफुल हो सके। बहुत कम डायरेक्टर हैं जो फिल्म बनाने के साथ साथ कुछ बात भी बोलना चाहते हैं। करण तेजपाल उन डायरेक्टर्स में एक लगता है मेरे को। इंडिया में ना बहुत सारी मॉब लिंचिंग हुई है, वो भले रिलीजन के नाम को हो, कास्ट के नाम को हुई हो या फिर फेक न्यूज के कारण हुई हो। करण तेजपाल की फिल्म कैसे मॉब लिंचिंग, कैसे मॉब पागल हो जा रहा है, कैसे खुद ही जज बन जाती है एक भीड़, उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है और ना एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है ह्यूमैनिटी पर। ये फिल्म ना ह्यूमैनिटी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, जहाँ पर हमारा पॉइंट यही है कि कुछ इस तरह की फिल्म ज्यादा बननी चाहिए, ना कि सिर्फ एक कमर्शियल एंटरटेनमेंट के नाम पर मसाला फिल्म जिनको बोल देते हैं, जहाँ पर एक आइटम सॉन्ग हो रहा है, चीप कॉमेडी हो रही है। मुझे लग रहा है उससे कहीं बेहतर टोलन जैसी फिल्म है और हमें ऐसे डायरेक्टर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि इस तरीके की कहानी और ज्यादा निकल कर आए।